बढ़ाई। लेकिन सुखदेव स्वामी ने आज राजा परीक्षित से एक प्रश्न किया, राजन जरा ये बताइए कि सबसे पहले भगवान किसको मिलते होंगे। राजा परीक्षित ने तुरंत कह दिया, अरे भगवान उसको मिलते होंगे जो दिन में 4-4-5 बार स्नान करते हैं। सुबह 4 बजे स्नान कर लीजिए, दिन के 10 बजे स्नान कर लीजिए, 2 बजे करिए, 4 बजे शाम को करिए और सोते सोते एक बार और करके सो जाइए। बोले नहाने वालों को भगवान मिलते हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा, यदि नहाने वालों को भगवान मिलते तो जिन भीलों को भगवान ने गले से लगाया वे भील तो जाड़े के 4 महीने में स्नान करते ही नहीं थे। परीक्षित महाराज ने कहा, भैया नहाना धोना नहीं देखते होंगे तो कम से कम भगवान से मिलने के लिए 80-85 वर्ष की उम्र तो होनी ही चाहिए। बोले ध्रुव जी को तो 5-7 वर्ष की उम्र में मिल गए थे। बोले चलिए उम्र नहीं देखते होंगे, कम से कम भगवान के लिए मिलने के लिए डबल एमए तो होना ही चाहिए। बोले गजराज तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उसको परमात्मा मिल गए। बोले भैया तो कुछ नहीं देखते होंगे तो जात बिरादरी तो जरूर देखते होंगे। बोले विदुर ने तो कोई ऊंची जाति में जन्म नहीं लिया, अरे दासी के बेटा थे और विदुर के घर गए ही नहीं, पधारे ही नहीं, उनके यहाँ कदली केला के छिलके भी खाए। और भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय विदुर की बड़ी याद करी है। भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। कहते हैं सारी दुनिया राम का भजन करती है और राम जी भरत जी का स्मरण करते हैं। सारी दुनिया कृष्ण का स्मरण करती है और कृष्ण विदुर जी का स्मरण करते हैं। कहते हैं लीला के समापन के समय उद्धव जी के सामने उद्धव जी से कहा था, रो करके कहा था, उद्धव आज मुझे विदुर की बड़ी याद आती है, मेरा विदुर तुम्हें कहीं भी मिले तो मेरा समाचार जरूर कहना। आज उद्धव जी महाराज विदुर को ढूंढते हुए निकले हैं भक्तों। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, राजन सरस्वती नदी के तट पर दोनों की मुलाकात हो गई। कहते हैं संसार के जब लोग मिलते हैं तो बातें संसार की करते हैं, लेकिन भक्त जब मिलते हैं तो बातें भगवान की करते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लिपट करके मिलते हैं और बड़ा रुदन करते हैं। ऐसा विचित्र वैचित्र है दोनों का। विदुर जी महाराज ने कहा, उद्धव तुमसे बड़ा भाग्यवान तो कोई हो ही नहीं सकता। कृष्ण ने तुम्हें मित्र बनाया, सेनापति बनाया, अपने पास में रखा। उद्धव जी बोले, नहीं नहीं विदुर, हम भाग्यवान नहीं हैं। अरे जिसकी याद में परमात्मा के आंसू निकल जाएं, उससे बड़ा सद्भाग्यवान कोई हो ही नहीं सकता है। दोनों बैठे भगवान की परमात्मा की चर्चा शुरू हो गई। कह रहे हैं कितने ना समझ थे हम, कन्हैया को केवल यदुवंश शिरोमणि समझा, सखा समझा, मित्र समझा। भगवान जैसी करुणा तो कभी किसी में हो ही नहीं सकती। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांस्या पाए यदप साध्वी लेवे गतम धात्रौचिताम ततोन्यम कंबा दयालम शरणम ब्रज। कहते हैं पूतना आई, सभी जानते हैं पूतना आई भगवान को मार देना चाहती थी दूध पिला करके, लेकिन उस परमात्मा ने उसे वो सदगति प्रदान कर दी जो एक मां को दी जाती है। महात्मा विदुर उद्धव से कहते हैं, हम लोग तो अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं, शरीर का श्रृंगार करते हैं, घंटों क्रीम पाउडर लगाते हैं, तब कहीं सुंदर बन पाते हैं। बड़े बड़े आभूषण पहनते हैं फिर भी हम सुंदर नहीं लगते, लेकिन गोविंद के शरीर में जाकर तो आभूषण भी सजने लगते हैं। इतने सुंदर हैं वो। पीला पहनाओ तो सुंदर, नीला पहनाओ तो सुंदर, बैगनी पहनाओ तो सुंदर। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के जो बेटा विट्ठलनाथ जी महाराज हैं, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी महाराज जो हैं, कहते हैं इनके यहाँ पर बालकृष्ण लाल की पूजा थी और विट्ठलनाथ जी के जो परम प्रिय शिष्य हैं वो सूरदास जी महाराज हैं। भक्तों सूरदास जन्म से अंधे थे,
पुष्टि मार्ग का वक्तो नियम है कि प्रातः श्रृंगार की जब झांकी खुलती है तो समाज गायन होता है। संत लोग बैठ कर के समाज गायन करते हैं। और सूरदास जी का क्या नियम था मालूम है? जो भी भगवान को वस्त्र पहनाओ, जैसा भी श्रृंगार करो, अपने पद में उसी का वर्णन करते थे। एक दिन विट्ठलनाथ जी ने सोचा, सूरदास जी की तो आंखें हैं नहीं, लेकिन क्या बात है कि जब भी जो भी श्रृंगार हम धारण कराते हैं, ये अपने पद में उसी का बखान करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि काकतालिया न्याय बन जाता हो? भैया कौए का हमारा तो ताली बजाना हुआ और कौए का उड़ना हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं, इत्तेफाक तो नहीं कि जिस कलर को हम पहनाएं और सूरदास जी अपने हृदय में उसी कलर का वर्णन करने की सोच लेते हैं। मन में विचार कर लिया कि आज इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो मालूम है क्या किया? विट्ठलनाथ जी महाराज ने आज कन्हैया को श्रृंगार में क्या किया? श्रृंगार कराया ही नहीं, नंगा ही खड़ा कर दिया। बोलो राधे राधे। बाल कृष्ण लाल को कोई भी श्रृंगार नहीं कराया, कोई भी वस्त्र नहीं पहनाया, श्रीमान जी नंगे ही खड़े हैं। और तो जाने दीजिए भक्तों, कटी कांचनी भी नहीं पहनाई, बिल्कुल नंग धड़ंग खड़े। और आज सोच रहे हैं कि देखें आज सही सही बात बता पाते हैं कि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे ही, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी महाराज ने जैसे ही श्रृंगार का पर्दा खोला, जितने गुसाई लोग वहां पे बैठे हुए थे, सब लोग आश्चर्य में रह गए कि अरे ये क्या हुआ। लेकिन चुप करा दिया कि कोई कुछ बोलेगा नहीं। और सूरदास जी से कहा कि श्रृंगार का पर्दा खुल गया है, आप वर्णन करिए, आप पद गाइए कि आज गोविंद ने क्या पहना है। नीली पहनी, पीली पहनी, बैगनी पहनी, कैसा श्रृंगार है। तो मालूम है क्या किया? सूरदास जी ने कपड़ा अपना लिया और मुंह में लगा लिया और बड़ी जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सभी ने कहा हाँ हाँ सूरदास जी शुरू करिए, आज गोविंद कैसे लग रहे हैं, कन्हैया कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी ने तान पूरा उठाया और बड़े भाव से गाने लगे। क्या? आज हरि देखे नंग मनंगा, देखे नंग मनंगा, आज हरि आज हरि गोसाई जी महाराज कहते हैं तुलसीदास कछोटी सब इन त्यागी, प्रीति कछोटी सब इन त्यागी, त्यागे सब और झंगा, देखे नंगा सूरदास जी महाराज कहते हैं अरे भैया आज तो हमारे बाल कृष्ण नंगे ही खड़े हैं, बिल्कुल नंगे खड़े हैं। बोले कुछ पहना ही नहीं है, पर ये मत समझना कि नंगे खड़े हैं तो सुंदर नहीं लग रहे हैं। आपने लाला के उर में जो मोती की माला धारण करा दी है ना, विराजमान कर दी है ना, आज उसी छवि की हृदय में तरंग उठ रही है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, सुंदरे क्यों न सुंदरम। जो सुंदर होता है उसमें असुंदरता
हो ही नहीं सकती, वो तो सुंदर ही है। कहते हैं भक्तों, विठलनाथ जी महाराज मंदिर से दौड़ करके आए और सूरदास जी को हृदय से लगा लिया। कह दिया कि तुम्हारे चक्षु नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन दिव्य चक्षु तो खुले हुए हैं, तुमसे कोई भी बात छुपी नहीं है। आदरणीय जी उद्धव जी महाराज कहते हैं कि जो भी पहनाओ अपना गोविंद उसी में सुंदर लगता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। कह रहे हैं उद्धव जी महाराज, मैं तो बद्रीनाथ धाम में जा रहा हूँ, वहीं पर बैठ करके भगवान का स्मरण करूंगा, नाम जप करूंगा। लेकिन विदुर जी महाराज ने कहा, उद्धव जो अंतिम समय भगवान ने उपदेश किया था वो मुझे बताओ ना। बोले बस यही नहीं बताऊंगा, आपको ये जानना है तो आप सीधे हरिद्वार जाइए। द्वारे दो नद्याम ऋषभा कुरुणाम मैत्रेय मासीन मगादेवोनम छत्तोपसृता चतुभाव शुद्धा पाप्रच्छ सोशील गुणा वितृप्ता। अगाध जिनका बोध है, अगाध जिनका भंडार है ज्ञान का, ऐसे मैत्रेय मुनि हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठे हैं। उनके पास में जाइए, क्योंकि भगवान ने मेरे सामने मैत्रेय मुनि से कहा था कि हमारा विदुर तुम्हारे पास में आए तो उसकी शंकाओं का समाधान करना। कहते हैं भक्तों, विदुर जी महाराज सीधे मैत्रेय मुनि की सन्निधि में जा रहे हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को होई। कहते हैं परमात्मा की दृष्टि में कोई जात नहीं होती है, बिरादरी नहीं होती है। यहाँ पे तो भगवान का भजन करने वाला उनका दास हो जाता है। यद्यपि मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं, लेकिन जैसे ही पता चला कि आज विदुर जैसा संत हमारे पास में आया, तुरंत अपने आसन से उठे और विदुर को हृदय से लगा लिया और कहा, आज कैसे कैसे हमारी कुटिया में आनो भयो। विदुर जी ने कहा, भैया प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता है। मेरे मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, कई प्रकार के प्रश्न हैं और आप प्रत्येक प्रश्न का जवाब देंगे, इस आशा को लेकर के आया हूं। कहते हैं विदुर जी महाराज ने भक्तों स्थावर जंगम अंडज उद्भिज जरायुज नाम की सृष्टि कैसे हुई ये सभी प्रश्न किए और बाद में 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया। दूसरा प्रश्न ये किया कि दुनिया को जब बनाया ही है तो इसमें कोई सुखी क्यों है, दुखी क्यों है। तीसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज कि परमात्मा अवतार लेकर के क्यों आते हैं, और मान लो अवतार लेकर के आते भी हैं तो राम बन जाए बहुत बढ़िया, कृष्ण बन जाए बहुत बढ़िया, कितने सुंदर नाम हैं, गोविंद दामोदर मधुसूदन। लेकिन मैंने तो सुना है कि भगवान 12 बन जाते हैं, सूकर अवतार ले लेते हैं। तो ऐसे अवतार लेने की जरूरत क्या है। भगवान चाहे तो दुष्टों को पैदा ही ना होने दे, भगवान चाहे तो अपने बैकुंठ में बैठे बैठे इनका उद्धार कर दें। तो अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। मैत्रेय मुनि ने प्रश्नों को सुना, बड़े प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए और विदुर जी से बड़े प्रेम से बोले, देखो भगवान जो दुनिया को बनाते हैं, दुनिया को बना करके उनको जो सुख मिलता है भैया उनकी ये अपनी लीला है। सृष्टि को बना करके परमात्मा को आनंद आता है, लेकिन इसमें कोई सुखी क्यों है, दुखी क्यों है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं भगवान किसी को सुख नहीं देते, भगवान किसी को दुख नहीं देते। जीव को जो कुछ भी प्राप्त होता है अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। अब रही बात तीसरी अवतार लेने की, तो परमात्मा कभी अवतार राक्षस को मारने के लिए नहीं होता है। ध्यान दीजिए, परमात्मा का अवतार राक्षस को मारने के लिए नहीं होता है।
लेकिन जब यहाँ पर आ जाते हैं तो सोचते हैं भाई यहाँ पर आ ही गए हैं तो लगे हाथ सफाई भी करते चले। भक्तों का, परमात्मा का अवतार भक्तों के लिए होता है। मरण धर्मा लोगों के लिए एक नई लीला का प्राकट्य करने के लिए, नया संदेश देने के लिए परमात्मा जब आते हैं और जब आ जाते हैं तो सोचते हैं जब आ ही गए हैं तो थोड़ा सफाई भी करते जाएं। मान लीजिए आपका कोई मित्र विदेश में रहता है, आपके घर में शादी का आयोजन हुआ, आपने फोन करके कहा भाई हमारे घर में शादी है, आपको आना है। उसने कहा भाई थोड़ी सी मैं व्यस्त हूँ। कोई बात नहीं, मित्र ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगली साल मान लीजिए उसके घर में फिर से विवाह हुआ, उसने कहा देखिए हमारे घर में शादी है और इस बार आपको आना ही पड़ेगा, लास्ट विवाह है। लेकिन उसने कहा कि अरे मैं, बोले अरे ऐसे क्या विदेश में जाकर के बस गए हो हैं? तुम्हें आना हो तो आओ, नहीं तो अपनी आगे से राम राम श्याम श्याम। थोड़े कड़क शब्दों का प्रहार किया तो डर गया, बोले आता हूँ। आया, मान लीजिए आपके बगल में ही उसकी कोठी, शादी में शामिल हुआ। शादी के बाद बोला सुमन जी ये हमारी कोठी पड़ी है खाली, हमारे पूर्वजों की कोठी, सोचता हूँ थोड़ी इसकी सफाई वफाई भी कर दूँ, डिस्टेम्बर चेंज करा दूँ। आया, कोठी खोली, मकड़ी अकड़ी के जाले लगे हुए थे, सारी सफाई की और डिस्टेम्बर चेंज करके चला गया। तो ध्यान दीजिए, आना था शादी में लेकिन लगे हाथ सफाई भी करता चला गया। ऐसे ही जब परमात्मा का आगमन होता है तो संतों के लिए होता है, भक्तों के लिए होता है, ब्राह्मणों के लिए होता है, प्रेमियों के लिए होता है। लेकिन जब आ जाते हैं तो देखते हैं मकान में शिशुपाल दंत्रवक्त जैसे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, कहीं रावण कुंभकर्ण जैसी गंदगी भरी पड़ी है। तो आते हैं तो उसकी भी सफाई कर दी जाती है। बेप्रधैन सुर संत हिते, लीन मनुज अवतार, निरीक्षा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। परमात्मा विप्र ब्राह्मण संतों के लिए आते हैं। ऐसा ही हुआ है भक्तों, कश्यप नाम के ऋषि थे। ध्यान दीजिए, एक जगह बैठकर जो सारे संसार को देख सकता है उसको कश्यप कहते हैं। कश्यप जो है राग दोष रहित दृष्टा है भक्तों। और इन्हीं कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थीं। दिति, अदिति, दनु, काष्टा, सुरसा, विनीता, कद्रु, ये सब इनकी पत्नियों के नाम हैं। एक बार महर्षि कश्यप महाराज गोधूल बेला में आश्रम पर बैठे हुए थे। बड़ी पत्नी दिति आई और आकर के चरण सेवा करने लगी। जैसे ही चरण सेवा करने लगी, कश्यप जी बोले देवी क्या बात है, आज बड़ी सेवा हो रही है। बोले देखो ना, हमारी जितनी भी बहनें हैं ना सभी पुत्रवती हैं, तुम मुझे भी आशीष कर दो कि हमारे घर भी बेटा हो जाए। कश्यप जी महाराज ने कहा देवी इस समय आपकी बात उचित नहीं। इस समय गर्भाधान संस्कार करने से भूत प्रेतों का गर्भस्थ शिशु पर साया पड़ सकता है। ध्यान दीजिए भक्तों, गोधूल बेला में भगवान शंकर भूत गणों के साथ में, अपने गणों के साथ में आकाश मार्ग में विचरण करते हैं। कहते हैं गोधूल बेला में, संध्या बेला में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और शयन नहीं करना चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन कामा तुराणाम भयम न लज्जा, काम से आतुर व्यक्ति को न शर्म होती है, न लज्जा होती है, न हया होती है। कश्यप ऋषि ने गर्भाधान संस्कार करने के बाद में श्राप दे दिया, देवी
आपने हमारी बात का आदर नहीं किया, इसलिए बेटा तुम्हारे एक नहीं दो दो होंगे, लेकिन दोनों ही पापी दुराचारी अत्याचारी होंगे। दिति चरणों में गिर गई, बोले हमें तो इसने ही पुत्र चाहिए, भगवान का प्रेमी चाहिए। बोले बीच का सर लेकर के मैं जाऊं कहां, समय का जो असर है वो तो खत्म होता ही नहीं है, लेकिन एक काम हो सकता। बोले क्या? बेटा तो दुष्ट होंगे, लेकिन पोता जो होगा बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। अलंपटा शील धरो गुणा करो, बड़ा शीलवान होगा, गुणवान होगा, परमात्मा का प्रेमी होगा, और उसका नाम प्रहलाद होगा। आशीर्वाद है। माता दिति ने अपने मन में सोचा, हमारे गर्भ के बालक दुष्ट होंगे। सोच रही हैं तो जो दुष्ट होते हैं मरते भी तो बहुत बुरी तरह से हैं। तो कहती हैं जल्दी पैदा नहीं होने दूंगी, ना जल्दी पैदा होने दूंगी, ना जल्दी मरेंगे भैया, ना संसार से जल्दी जाएंगे। तो कहते हैं दिति माता ने भक्तों अपने गर्भस्थ शिशु को कई वर्षों तक गर्भ में धारण करके रखा। देवता लोग ब्रह्मा के पास दौड़े दौड़े गए, महाराज जरा ये तो बताइए दिति के गर्भ में जो बालक हैं वो कौन है? ब्रह्मा ने कहा भगवान के जो दो पार्षद हैं जय विजय, वही माता दिति के गर्भ के बालक हैं। बोले जब गर्भ में इतना प्रकाश है, जन्म लेकर आएंगे तो हमें तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देवताओं के मन में भक्तों चिंता हो गई। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी। इन चारों के बारे में थोड़ा बता दूं, वैसे तो पता होगी आपको। ये देखने में लगते हैं सदैव 5 वर्ष के, और उम्र है इनकी 50 हजारों वर्ष की। कहते हैं इन्होंने अपनी आयु पर रोक लगा दी। कैसे? कहते हैं जब इनका अवतार हुआ, ब्रह्मा ने चारों से कहा भैया जल्दी जल्दी बड़े हो, शादी विवाह करो और हमारी सृष्टि में सहायक बनो। चारों ने कह दिया अपन विवाह नहीं करेंगे, अपन तो भजन करेंगे। बोले बेटा जो बड़े होते हैं उनको शादी करनी ही पड़ती है। बोले अच्छा पिताजी जो बड़े होते हैं उनको विवाह करना पड़ता? बोले बिल्कुल। तो बोले जाइए आज से हम रोक लगाते हैं कि हम 5 वर्ष से कभी 5.25 के भी नहीं होंगे। तो कहते हैं भगवान के यही 4 लाडले बेटा एक बार भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ में पहुंचे। जैसे ही बैकुंठ में अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वार पर जय विजय खड़े थे। जय विजय ने रोक लिया। बोले नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? वाह, भगवान के बच्चों को भगवान से मिलने से रोकते हो। अब उन दोनों को भी तो ये था कि हम भी तो भगवान के पार्षद हैं। जब जबरदस्ती जाने लगे तो थोड़ा धक्का बक्का दे दिया होगा। सनत कुमारों ने कहा अच्छा अच्छा तुम लोग इतने ऊंचे आ गए, बैकुंठ में आ गए, तुम सोचते होंगे तुम्हारा कभी पतन होगा ही नहीं। जाइए तुम दोनों राक्षस बन जाओ। जय विजय दोनों चरणों में गिर गए। बोले गलती हो गई भगवान, परमात्मा के विश्राम का समय था इसलिए मना कर रहे थे। भगवान भी बाहर आ गए और महापुरुषों से बोले कि हमारे पार्षदों ने आपका अपमान किया है, क्षमा चाहता हूं, लेकिन इनकी मुक्ति का कोई तो उपाय होगा। सनत कुमारों ने कहा सुनो इनको राक्षस तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन 3 जन्मों के बाद इन्हें पुनः बैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। 3 जन्म रह करके ये पुनः बैकुंठ में आ जाएंगे। भगवान वहां से चले गए अंदर। एक बात कहें, क्रोध जैसी रद्दी चीज दुनिया में बनी ही नहीं। सनत कुमारों ने सच्चा क्रोध किया तो अंदर बैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। भगवान भले ही द्वार पर आकर दर्शन दे गए। कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहा, समोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोध से मन में सम्मोह पैदा होता है और उससे
स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है, उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। और ध्यान दीजिए, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका जीवन नष्ट हो गया। इसलिए क्रोध मत करो। एक सज्जन बोले, साधना जी, कथा भागवतियों की बड़ी खराब आदत है, जब भी कहीं भी प्रवचन सुनने जाओ, कथा सुनने जाओ, एक ही बात ज्यादा कहते हैं, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। अरे हमारी 10-20 फैक्ट्री चल रही है, तुम्हें इतने सारे नौकर चाकर हैं, अगर क्रोध नहीं करेंगे तो ये काम करेंगे क्या? मैंने कहा, मैंने कब कहा कि क्रोध मत करो? बोले, और क्या कहते हैं आप लोग? एक ही बात तो ज्यादा कहते हैं, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। मैंने कहा, मैंने कब कहा? अरे ये तो भागवत शास्त्र कहता है कि क्रोध मत करो, यदि क्रोध करना भी पड़े तो बनावटी करो। ध्यान दीजिए, असली क्रोध हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। क्रोध को हमेशा नौकर बना करके रखो। जानते हैं ना, आपके सबके घर में नौकर हैं, जरूरत पड़ती है तो आप बुला लेते हैं। जैसे ही जरूरत पड़ी, अरे इधर आना, काम हो गया, ठीक है जाइए, जरूरत पड़ेगी फिर बुला लेंगे। ऐसे ही क्रोध को नौकर बना करके रखो। कहते हैं शिवजी भगवान जो हैं, शिवजी भगवान ने क्रोध किया, जब शिव तीसर नयन उगारा, चितवद काम भयो जगचारा। कहते शंकर भगवान ने जब क्रोध किया तो केवल बनावटी किया था। क्रोध को हमेशा अपना नौकर बना करके रखते, मालिक कभी नहीं बनने देते हैं। लेकिन कहीं भी शंकर का नाम क्रोध अवतार आता है। शंकर को क्रोध अवतार कहते हैं का नहीं, क्या कहते हैं? क्रोध करने के बाद भी एक ही नाम, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शिव जी को करुणा का अवतार कहा गया है, क्रोध अवतार नहीं कहा गया है भक्तों। जैसे कि रामलीला में आप लोग तो देखते हैं ना, रामलीला में राम रावण का जब युद्ध होता है तो मंच पे जब 40x40 इंच का मंच बनता है, राम रावण दोनों दौड़ते हैं तो रावण बड़ी जोर से कहता, राम हम तुमको देख लेंगे। कैसे कैसे क्रोध करता है, लेकिन रावण भी जानता है कि हम असली रावण नहीं है, और राम जी भी जानते हैं कि हम असली राम नहीं है। दोनों नाटक करते हैं। एक रामलीला पार्टी के मालिक थे राम जी, और रामलीला का जो मालिक था भक्तों राम जी, वो रामलीला में राम जी का ही पाठ करता था, और उसका नौकर जो था वो रावण का पाठ करता था। एक बार रावण ने कहा, भैया बहुत रामलीलाएं कर ली हैं, कम से कम अब तो हमारा पेमेंट कर दो, पूरी साल हो गई तुमने अभी तक हमारा पेमेंट ही नहीं किया। राम जी बोले, देखो भैया ऐसा है, अब की बार ये प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा ना तो हम तुम्हारा जरूर पेमेंट कर देंगे। रावण ने सोचा ये तो हर बार कह देता है कि अब की बार कर देंगे, अब की बार कर देंगे, इस बार इसको स्टेज पर ही बताऊंगा। बोलो राधे राधे। नवरात्रि का समय चल रहा था, 10वीं का दिन था। कहते हैं भक्तों 150 फुट ऊंचा रावण बना, उसमें बड़े बड़े बम लगा दिए गए। भैया 10वीं के दिन मरता है रावण, बड़े बड़े बम लगा दिए गए, और एक व्यक्ति माचिस लेकर के उसके पास में बैठ गया। बड़ा सुंदर मंच बना हुआ है, बड़ी सुंदर स्टेज बनी हुई है, राम और रावण दोनों स्टेज पर दौड़ रहे हैं। सोच रहा है कि जब स्टेज पर रावण मार दिया जाएगा तो उसमें आग लगा देंगे। कहते हैं कि राम रावण का युद्ध हो रहा है, विभीषण ने तुरंत इशारा कर दिया, रघुवर इसकी नाभि में अमृत है। जैसे ही कहा कि इसकी नाभि में अमृत है, राम जी ने ताक करके बाण नाभि में चलाया, और जैसे ही नाभि में बाण रावण के आकर के लगा, रावण ने बाण लिया और तोड़ करके फेंक दिया। राम जी देखते रहे। राम जी ने दूसरा बाण साधा, दूसरा बाण मारा, उसने वो भी तोड़ करके फेंक दिया। तीसरा मारा, तीसरा भी तोड़ करके फेंक दिया। अब राम जी पर्दे की ओर से कहते, अरे भाई तू गिरता क्यों नहीं है, मरता क्यों नहीं है?
गिर। बोले जब ही गिरूंगा जब मेरी पूरी तनख्वाह दे देगा। अगर पूरी तनख्वाह नहीं दी तो आज तो मैं मरूंगा ही नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो जैसा नाटक भक्तों हम स्टेज पर करते हैं, मान लीजिए ये भी एक स्टेज है, संसार एक स्टेज ही तो है। क्योंकि सच्चा क्रोध हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सनत कुमारों ने सच्चा क्रोध किया तो अंदर प्रवेश नहीं मिला, तो वही भगवान के दोनों पार्षद जय विजय माता दिति के गर्भ से प्रकट हुए, जन्म लेकर के आए। एक का नाम है हिरण्याक्ष और एक का नाम है हिरण्यकश्यप। बड़े तेजस्वी, बड़े तपस्वी हैं, बड़ी तपस्या करी। कहते हैं भक्तों देवताओं की नाक में दम कर दी। और उसी समय पृथ्वी के प्रलय का समय आया हुआ था। हमारी जो पृथ्वी थी वो प्रलयकालीन समुद्र में डूब चुकी थी। और हिरण्याक्ष तो ऐसा था भक्तों कि बिना पृथ्वी के ही आकाश में उड़ता था। पहले के लोग आकाश में उड़ा करते थे। ब्रह्मा जी महाराज के पास में देवताओं ने जाकर के शिकायत की, देवताओं से प्रार्थना की, भगवान पृथ्वी समुद्र में डूब गई है, इस हिरण्याक्ष से हमारी रक्षा कीजिए। वरुण देवता कहते हैं ये मुझे रोज तंग करता है। इंद्र कहता है ये मुझे रोज कुछ ना कुछ कहता है। इधर ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया, हे गोविंद आप ही कुछ करिए। कहते हैं परमात्मा की स्मृति सब प्रकार की विपत्तियों से निदान करती है। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के कीर्तन को गाया, बड़े उच्च सुर से भगवान का कीर्तन किया। कीर्तन करते 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 ब्रह्मा जी को बड़ी जोर की छींक आई। और जैसे ही छींक आई तो ब्रह्मा जी की नाक से भक्तों छोटा सा सूकर का बालक निकला। और देखते देखते वो बालक विशाल पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो गया। बोलिए बारह भगवान की जय। परमात्मा के 24 अवतारों में ये दूसरा अवतार है। भगवान ने जैसे ही अवतार लिया, भगवान प्रकट हुए, बड़ी जोर से अपने शरीर को हिलाया तो इनके रोमे झर झर करके पूरे पृथ्वी मंडल पर फैल गए। कहते हैं जो कुसा है ये भगवान के रोमे ही कहे जाते हैं, जिनकी आसन बनती है। बोलिए बारह भगवान की। बारह भगवान ने समुद्र में डुबकी लगाई। ध्यान दीजिए बारह भगवान का वही स्वरूप था भक्तों। आपने किसी ने जंगली सूकर देखा हो, सुअर देखा होगा, बिल्कुल वही स्वरूप था। डुबकी लगाई और डालों पर पृथ्वी को रख लिया और तेजी से लेकर के समुद्र से निकलने लगे। ध्यान दीजिए भक्तों, हिरण्याक्ष आकाश से उड़ करके जा रहा था और सामने से नारद जी महाराज आ रहे थे। दोनों का आपस में मिलना हो गया। हिरण्याक्ष ने नारद जी को देखा और बोले बाबा जरा इधर आओ। नारद जी चले गए। बोले ये बता, ये खाली बीड़ा ही बजाता रहता है कि कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी बोले हमें तो भैया कीर्तन करना ही आता है, लड़ना झगड़ना नहीं आता। हिरण्याक्ष बोला लेकिन ध्यान दीजिए आज तुमको हमारे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी बोले भाई क्यों करना पड़ेगा जब हमें युद्ध करना आता ही नहीं है? बोले भैया इसलिए करना पड़ेगा कि हमारी बाजुओं में खुजली हो रही है। नारद जी ने कहा एक बात बता। बोले हाँ। बोले मैं युद्ध ना करूं और किसी पहलवान का नाम बता दूं तो कैसा रहेगा? बोले बताओ। बोले इस समय तुम सीधे समुद्र के पास चले जाओ, वहां से बारह निकल रहा है, तुम जाकर के जबरदस्ती उसको पकड़ लेना। ऐसी बाजुओं की खुजली मिटेगी कि जीवन में दोबारा कभी होगी ही नहीं। हिरण्याक्ष समुद्र के पास में आया। समुद्र में से 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के निकल रहे थे। ध्यान दीजिए भक्तों, लड़ाई के लिए कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए। हिरण्याक्ष ने दूर से देखा भैया बड़ा मोटा ताजा है, लड़ने में बड़ा आनंद आएगा।
हिरणाक्ष जाकर के भगवान का रास्ता रोक करके खड़ा हो गया। भगवान दूसरे रास्ते से जाने लगे, उस रास्ते को भी रोक लिया, भगवान इस रास्ते से जाने लगे। जब सारे रास्ते रोक लिए भक्तों, तो भगवान पीछे के रास्ते से जाने लगे। जब पीछे के रास्ते से जाने लगे तो बड़ी जोर से डांट करके कहता है, अरे कहाँ जा रहे हो पृथ्वी को लेकर, ये तो हमारी है, हमें दान में मिली है, ये हमें दे दो। हमारे भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। हिरणाक्ष डांट करके कहता है, बोलिए बांके बिहारी लाल की। हिरणाक्ष डांट करके कहता है, अरे बोलेगा कहाँ से, है तो जंगली जानवर ही। बस यही बात हमारे परमात्मा को भक्तों अच्छी नहीं लगी। कह दिया, महाशय बिल्कुल सत्य कहते हैं आप, मैं हूं तो जंगली जानवर ही, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम शेरों को तो मैं ढूंढता ही रहता हूं। ग्राम सिंह किसको बोलते हैं, कुत्ते को। हिरणाक्ष ने कहा, मुझे कुत्ता कहता है, तो गदा लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ा। ऐसा भयंकर संग्राम चढ़ गया भक्तों, भगवान ने जोर से जमकर एक थप्पड़ जड़ दिया। लड़ते लड़ते बोलिए बारह भगवान की। कहते हैं जो बारह का सिर था, बोले बांके बिहारी लाल की, हिरणाक्ष का जो सिर था वो धड़ से अलग हो गया। देवता लोग थप्पड़ सुनते ही आकाश मंडल में आ गए और 12 भगवान पर फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए 12 भगवान की। उद्धार कर दिया। भगवान का अवतार हुआ भक्तों किस लिए, पृथ्वी को निकालने के लिए। ध्यान दीजिए, देवताओं की खुशी के लिए हुआ, लेकिन रास्ते में हिरणाक्ष मिल गया तो लगे हाथ उसका भी सफाया कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की।